नमस्कार हमारे सभी व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हमने ले रखे हैं। और उत्तराखंड लेक्चरर मेंस का जो सिलेबस है उसका जो पार्ट 1 ग्रामर है यानी कि पेपर फर्स्ट, उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा बारी बारी से। और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज बना रखी हैं, तो वो वीडियोज भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट यानी कि जो है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसके लिए पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हमारा जो है अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको यहाँ पे ग्रामर में जो है दबा के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वीडियो जो है आपके सामने है, नए सिलेबस को लेके चल रहे हैं। सिलेबस सेम वही है, नया कुछ भी नहीं है। बस इस बार थोड़ा सा ये कर रखा है कि जो ग्रामर पोर्शन है उसको 150 मार्क्स का करके एक अलग पोर्शन बना दिया गया है। अदरवाइज सिलेबस सेम है, एज इट इज आप देख सकते हैं जो लास्ट ईयर था। इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बात करें तो एनार्की मतलब होता है अराजकता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड इसके लिए जो है सटीक होगा, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अभी 15 क्वेश्चन ही हमने ले रखे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको 50 क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज देखने को मिलेगी। द टर्म एनार्की रेफर्स टू गवर्नमेंट बाय अ किंग, a state of law and order, absence of government or law, rule by the wealthy. 4 options we have given, we are to choose correct one. तो करेक्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा absence of government or law, यानी कि जहां पे एब्सेंस होती है किसकी, गवर्नमेंट या लॉ की, कानून की, तो वहां पे अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो आपको अभी एक सिस्टमैटिक वे में दिख रहा है, अगर जैसे ही रूल्स ना हो तो अपनी मनमर्जी पे उतर जाएगा और अराजकता का माहौल जो है पैदा हो जाएगा। तो अनार्की को आपको अराजकता से याद रखना है, यानी कि वहां पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे पास है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एंटागनिस्ट। इट इज रिलेटेड टू लिटरेचर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स, कई बार इसको डिस्कस कर रखा है हमने। प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, 2 वर्ड आपको याद होने चाहिए। दोनों आप अगर न्यू हैं लिटरेचर फील्ड में तो आपको ये जो है जरूर इन वर्ड्स को सीखना चाहिए, क्योंकि बात करें जब कैरेक्टर की तो आपको देखने को मिलेंगे एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट। तो देखिए, इन अ स्टोरी द एंटागनिस्ट इज यूजुअली द, क्या होता है, हीरो ऑफ द स्टोरी होता है, सपोर्टिव कैरेक्टर होता है, ओपोनेंट और एनिमी ऑफ द हीरो होता है, नरेटर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपोनेंट और एनिमी ऑफ द हीरो। यानी कि हम इसको जब हम लिटरेचर पढ़ाते हैं तो उसमें हमने कितनी बार इसको बता रखा है, इसको विलेन आप मान सकते हैं, जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। और जब हीरो ऑफ द स्टोरी होता है इसको तो एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, एनिमी को, ठीक। और जब हीरो ऑफ द स्टोरी होता है तो उसको बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट। ये लिटरेचर के टर्म्स आपने सुने होंगे, लिटरेचर में भी ये बहुत बार पढ़े होंगे। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है यानी कि नायक होता है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो ये 2 कैरेक्टर्स की अगर बात करें, राउंड और जो है फ्लैट कैरेक्टर जो है E.M. फॉस्टर ने अपने एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल में डिस्कस किए हुए हैं। वो भी हमने कंपेयर कराए थे कि राउंड किसको बोलेंगे, राउंड हम एंटागनिस्ट को बोल सकते हैं, और फ्लैट किसको बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट को। फ्लैट का मतलब है सीधी रेखा में चलेगा। तो आपको इसमें व्यवहार में ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एंटागनिस्ट क्या होगा, वो क्लेवरनेस दिखाएगा, चालाकी दिखाएगा। तो राउंड ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी हमने बताया था, ट्रिक आपको बताई थी कैसे आप लर्न कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम लिटरेरी टर्म्स के साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों को हम कोरिलेट करते हुए भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एपियरी क्या होता है, देखिए एक एवियरी होता है, एक एपियरी, ठीक है। ये क्या है, एन एपियरी इज अ प्लेस वेयर, एक स्थान से बात हो रही है तो बर्ड्स आर केप्ट। इसको तो आपको पता होगा,
इसमें पियरी नहीं होता है, वीएरी करके हो जाएगा, ठीक है। बीज आर केप्ट, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीज को जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। हनी बीज की बात करें, ठीक है, एपीकल्चर आपने सुना होगा, वहीं से इस वर्ड को आपको कोरिलेट करना है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, आपने ये सारे वर्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है। पिसिकल्चर किससे रिलेटेड होता है, सेरीकल्चर किससे होता है, ठीक है, और एपीकल्चर किससे होता है, ये आपने अगर पढ़े हैं तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बीज आर केप्ट करके हो जाएगा। फिश, वाटर की बात होगी तो एक्वेटिक, आप ऐसे भी, और वैसे तो पिसिकल्चर बोला जाता है। फिश से आप कैसे याद कर सकते हैं, पिसिकल्चर, फिश से फिसिकल्चर बोल दीजिए, पिसिकल्चर आपको अपने आप लाना हो जाएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, या जो है आपको फ्रूट्स की बात करें तो उसके लिए अलग टर्म यूज किए जाते हैं, ये भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वीज आर कैप्ट करके इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्काइव क्या होता है। आर्काइव क्या होता है, एन आर्काइव इज अ प्लेस, ये भी एक स्थान है जहां पे क्या होता है, वेपन्स आर स्टोर्ड, हथियार रखे जाते हैं। ओल्ड रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, जो पुराने रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख और जो दस्तावेज हैं उनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। एनिमल्स आर शेल्टर्ड, एनिमल्स को शेल्टर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा पीपल आर इम्प्रिजन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्ड जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे संरक्षित रखे जाते हैं, सुरक्षित जिनको रखा जाता है, उस स्थान को हम बोलते हैं आर्काइव। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाहते तो सीधे सीधे वन वर्ड के थ्रू भी हम एक सेंटेंस के जरिए भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। एसेसिन, एसेसिन का मतलब क्या होता है, एसेसिन को आपने सुना होगा, जब गांधी जी की बात करें तो एसेसिनेशन करके सुना होगा, ठीक है, तो हत्या करना, ठीक है। अब ये तो आपको पता हो ही गया होगा, इसमें देखिए, मर्डर्स फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल रीजंस, वर्क्स एज ए स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, स्टील्स प्रॉपर्टी, लीड्स एन एनिमी, तो इसमें देखिए मर्डर वाला ऑप्शन आपके पास एक ही है, तो ये आपका इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसेसिनेशन यहीं से बनता है वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है अगला, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, बैंक का मतलब ही आप समझ लीजिए कुछ मनी से है, तो ऑप्शन आपके इसमें देखिए फाइनेंस है एक, और तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ऑप्शन है। A bankrupt person is one who has no money left, owns a bank, works in a finance, or is wealthy but stingy. तो has no money left, जिसके पास पैसा नहीं बचता, to pay his or her debt, अपने कर्ज चुकाने के लिए भी, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, बेलिकोस। बेलिकोस एक बहुत ही मजेदार वर्ड है, और ये टेंडेंसी हम में से बहुत से लोगों में पाई जाती है, ठीक है। मैं हम में से बोल रहा हूँ, आप में से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहेंगे कि सीधे सीधे हमसे बोला जा रहा है, तो हम में मैं भी शामिल हो जाता हूँ, ठीक है। बेलिकोस किसको कहा जाता है, बेलिकोस क्या होता है, द वर्ड बेलिकोस मीन्स पीसफुल एंड काम, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, पोलाइट एंड हम्बल, इंटेलिजेंट एंड वाइज। तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास क्या है, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि जो लड़ने का शौकीन होता है उसको बोला जाता है बेलिकोस, और इसका अपोजिट बोलें तो पीसफुल एंड काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसकी मीनिंग की बात कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो फाउंड ऑफ फाइटिंग। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। फाउंड ऑफ भी अगर आपको ग्रामर में दिख रहा है तो इसके बाद आईएनजी का यूज करेंगे, जो कि जीरंड होता है। जीरंड का मतलब वर्बल नाउन, ठीक है। तो फाउंड ऑफ आपको कहीं पे दिखेगा, फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। आई एम फाउंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो आई एम फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल वी हैव, यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर डेली रूटीन सो दैट यू कुड लर्न इट, अच्छे से याद कर सकें इसको। बिब्लियोफाइल, और बिब्लियोफाइल एज अ पर्सन, एक व्यक्ति है कहने का मतलब, हु हेट्स बुक्स, जो बुक्स से नफरत करता है। नफरत वाले में आपको मिस वर्ड देखने को मिलता है, जैसे मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस करके आपको देखने को मिलता है हेट,
जो करेगा, कलेक्ट्स और लव्स बुक्स, और राइट्स बुक्स, सेल्स बुक्स। तो फिल का मतलब होता है लव से, तो यहाँ पे बिब्लियोफाइल की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स और लव्स बुक्स, जो बुक्स से प्रेम करता है, लवर ऑफ बुक्स बोल देते हैं इसको। बिब्लियोफाइल को अगर एक वर्ड में बोलें तो क्या बोलेंगे, लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th वी हैव। 9th नंबर का क्वेश्चन है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ग्राफ का वो मतलब ही होता है, मैंने आपको बताया है, जब भी अगर आपने हमारी ग्रामर की क्लास देखी हो, लिटरेचर की, ग्राफ का मतलब राइटिंग से होता है, तो आप वहीं से समझ जाएंगे। देखिए, कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सेक्रेट राइटिंग, राइटिंग इन अ कोड, प्रिंटिंग बुक्स। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको ही कहा जाता है कैलीग्राफी, जिसको सुलेख बोल देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैनिबल। कैनिबल क्या है, कैनिबल वर्ड क्या है, आप अगर साइंस आपने पढ़ाई हो तो ये वर्ड भी आप इजीली कर पाएंगे। कैनिबल, कैन, ठीक है। और क्या होता है, कैनिबल इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ईट्स एनिमल्स ओनली, अवॉइड्स मीट। तो ये क्या होता है, ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसको बोला जाता है कैनिबल। एक होता है कार्निवोरस, एक आपने हर्बीवोरस सुना होगा, कार्निवोरस सुना होगा, ओमनीवोरस सुना होगा। हर्बीवोरस होता है, हाव का मतलब है वेजिटेबल्स, जो शाक का यूज करता है, शाकाहारी। कार्निवोरस होता है मांसाहारी, जो फ्लैश खाता है। और जो आपका जो बोले अगर जो ओमनीवोरस होता है उसको सर्वाहारी या सर्वभक्षाहारी बोला जाता है, जो फ्लैश और जो शाक यानी कि दोनों चीज़ों का यूज करता है, हरे पेड़ पौधों या साग सब्जी का और इसके अलावा फ्लैश का, उसको बोला जाता है ओमनीवोरस। तो यहाँ पे ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े, आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितना गेन किया। ठीक है, बहुत इजी हमने ले रखे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे। एंड एम्फीबियन इज एन एनिमल दैट, एक एम्फीबियन जो है एक इस प्रकार का एनिमल है, ये जो जहाँ पे रहते हैं उसके बेस पे, ये भी साइंस से रिलेटेड टर्म है। लिव्स ओनली इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, या कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, फ्लाइज इन द एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, उसको बोला जाता है एम्फीबियन। ठीक है, जो वाटर में रहता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक, क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। ठीक है, एक्वेरियम आपने सुना होगा, जल में रहने वाले, जैसे फिश वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा लिव्स ओनली लैंड, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। और जो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्फीबियन। और जो हवा में रहता है उसको एरोबेटिक करके ऐसे कुछ बोला जाता है। ठीक है, एरो वर्ड आपको मिल जाएगा, जैसे एरोप्लेन का आपको पता है, एयर से रिलेटेड। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़े, एलिमनी किसको कहा जाता है। एलिमनी आपने सुना होगा बहुत बार, ये न्यूज़ में एलिमनी। ठीक है, तो इज द मनी पेड टू अ डाइवोर्स्ड स्पाउस और स्पाउस फॉर सपोर्ट। स्पाउस का मतलब है जोड़ी से। ठीक है, पति पत्नी में से, स्पेशली आपने देखा होगा। मैं इसमें अगर इसके आंसर की बात करें तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद शमी वाले केस में भी आपने देखा होगा, एलिमनी जो है उनकी वाइफ को जो है उनके द्वारा दिया जाता है किस लिए, सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवोर्स के बाद जो है जो दिया जाता है, कहने का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको ही एलिमनी कहा जाता है। ये आपने सुना भी होगा बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, एकम्प्लिश किसको बोलते हैं। एकम्प्लिश किसको बोलते हैं, आपने कंपनी सुना होगा, तो यहाँ से आप कंपनी मान के चलिए। ठीक है, एंड एकम्प्लिश इज अ पर्सन हु हेल्प समवन कमिट अ क्राइम, अरेस्ट क्रिमिनल्स, डिफेंड्स द इनोसेंट, टेल्स लाइज इन कोर्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है किसी को कमिट करने में, क्राइम करने में मदद करता है, तो उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको या किसी को जो है क्राइम करने में जो है हेल्प कर रहा है तो एकम्प्लिश कहा जाएगा उसको। ठीक, याद रखिएगा।
एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स क्या होता है देखिए, एब ओरिजिन, ओरिजिन से आप देखिए, ओरिजिन का मतलब है उत्पत्ति से, ठीक है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग से। एबोरिजिन्स कौन होते हैं? फॉरेन सेटलर्स, जो विदेशों में सेटल हो जाते हैं। द अर्लीस्ट और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एंशियंट रूलर और नोमैडिक ट्राइब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है क्या? एबोरिजिन्स। ध्यान रखना है, जो मूल निवासी होते हैं कहने का मतलब, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्रिएशन किसकी है, हैमलेट किसने लिखा है, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप बहुत जो है दूर हैं लिटरेचर से, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हैमलेट किसकी क्रिएशन है और द हैमलेट किसकी है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दोनों को याद रखना है, ये विलियम फॉकनर हैरिसन की है, जिनको 1949 में नोबेल प्राइज मिला है। ये किसका है ये आपको बताना है, हैमलेट। अब हैमलेट का मतलब क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? हैमलेट जो है किंग भी था, और उनके बेटे को भी प्रिंस हैमलेट के नाम से जाना जाता है। प्रिंस हैमलेट से रिलेटेड स्टोरी आपने सुनी होगी, रिवेंज ट्रेजेडी है, और किसने लिखा है? एलिजाबेथन इससे रिलेटेड है, ये भी मैंने बता दिया। अब आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आता तो फिर तो दिक्कत है। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेज, तो इनको बोला जाता है कैविलियर, आपने सुना होगा, कैविलियरी वर्ड यहाँ से, कैविलियर वर्ड यहाँ से बनता है, ठीक है। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेज, जो घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करके जो सैनिक रहते हैं, आते हैं, या कहने का मतलब है अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ ब्लेज, एक क्लस्टर ऑफ हाउसेज, हाउसेज का, मकानों का एक झुंड टाइप का किसी गाँव में, एक सटे, मतलब जैसे आपने देखा होगा जिसको हम कॉलोनी टाइप का बोल देते हैं, ठीक है, ये बस्ती बोल देते हैं, ठीक। दैट मे कॉज डेथ, जो डेथ का कारण होता है, तो वो तो फैटल होगा, ठीक। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, इसको बोलते हैं फास्टिडियस। तो इसमें ये भी नहीं है, आपको पता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा कि अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ ब्लेज इज कॉल्ड हैमलेट। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स पे जो है पहले यहाँ पे वीडियोज आपको अवेलेबल कराएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।